जय जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्रीमद् हिज डिवाइन एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेविदा होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्रीमद् हिज डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविन की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तविंद की शेष राधा राधिका रमन जी की श्री
कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, शशि कौन निताय की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। तो आज श्री रामानुचार्य जी का प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। रामानुचार्य जी सन 1017 में दक्षिण भारत में मद्रास के निकट एक क्षेत्रीय परिवार में उत्पन्न हुए और श्री वैष्णव के कथन अनुसार वे लक्ष्मण के अवतार थे। रामानुजु शब्द का अर्थ है राम के अनुयायी, और यह नाम इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि लक्ष्मण सदैव अपने भ्राता भगवान रामचंद्र का अनुगमन एवं सेवा करते थे। तो रामानुज जी के कार्य में हमें कुछ समय पहले उनका तिरुभाव दिवस भी आया था, उनके विषय हमने सुना होगा, क्योंकि अभी रामनवमी महोत्सव आने वाला है 21 अप्रैल को, तो आज से राम कथा प्रारंभ होगी। क्योंकि आज रामानुचार्य जी का आविर्भाव दिवस है और उनको लक्ष्मण जी का अवतार बताया जाता है, तो आज लक्ष्मण जी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बोर्ड पे सामने चैतन्य चरितामृत से ये परिहार है। राम लक्ष्मण कृष्ण रामे रांश विशेष, अवतार काले देहि दोहाते प्रवेश। राम लक्ष्मण कृष्ण रामे रांश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। राम कृष्ण कृष्ण रामे रांश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। राम लक्ष्मण कृष्ण राम अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। माता जी राम लक्ष्मण कृष्ण रामे रांश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। राम लक्ष्मण कृष्ण रामे रांश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। धन राम लक्ष्मण कृष्ण रामे रांश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। धन्यवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जो क्रमशः भगवान कृष्ण और बलराम के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण और बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य लघु भागवत में विष्णु धर्मोत्तर के संदर्भ देते हुए बतलाया है कि
कि राम वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के अवतार हैं, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं। पद्म पुराण में रामचंद्र को नारायण कहा गया है तथा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को क्रमशः शेष, चक्र तथा शंख कहा गया है। स्कंद पुराण में रामगीत में लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न को भगवान राम के 3 परिचारक कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, आने वाले रामनवमी महामहोत्सव की। तो रामनवमी का महोत्सव आ रहा है और इस अवसर पे हम राम कथा से प्रारंभ कर रहे हैं और राम कथा में जो विशेष चरित्र हैं उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो आज लक्ष्मण जी का गुणगान हम करेंगे। तो राम कथा बहुत ही अद्भुत है, हम सब जानते हैं। और श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 ही अध्यायों में इसका वर्णन किया है संक्षेप में। और उसमें 9वें स्कंद के 11वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राम कथा का इतना प्रभाव है कि कोई बद्धजीव इसका श्रवण और कीर्तन करेगा तो उसके हृदय से द्वेष समाप्त हो जाएगा और वो इस भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इतनी शुद्ध है। राम कथा में हर चरित्र अपने आप में महान है, बहुत ही महान। हर चरित्र में हम देखते हैं किस प्रकार से सेवा की भावना, समर्पण की भावना, त्याग करने की भावना, अपने लाभ के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। तो इतने ऊंचे चरित्रों के बारे में सुन के लगता है अरे कैसे, ये है भगवान की सेवा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं सर्विस टू हरि इज नॉट अ जोक। भगवान की सेवा कोई खेल नहीं है ना। भगवान की सेवा मिलना और भगवान की सेवा करना कोई खेल की बात, बच्चों की बात नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अब लक्ष्मण जी के चरित्र को सुनेंगे तो मानेगा अरे ये होती है सेवा, ये होते हैं भक्त। हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से किसी ना किसी ढंग से प्रकृति के 3 गुणों में होते हुए भी हम सेवा कर लेते हैं। ये तो प्रभुपाद जी की और आचार्यों की बहुत विशेष कृपा है कि हमें मौका देते हैं कुछ अपने आप को शुद्ध करने के लिए। अन्यथा सेवा वास्तव में तो त्रिगुणातीत होकर ही हो सकती है, जिसमें क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं तो त्रिगुणातीत व्यक्ति कोई पूर्ण रूप से मुक्त होगा वही अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हैं, वास्तव में सेवा कर सकते हैं, प्रेममयी सेवा। लेकिन हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, हम अभी सेवा का प्रयास कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसलिए हम अपने को कह देते हैं, बुरा ना माने कि हम भक्त हैं, वैष्णव हैं। वैष्णव बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा शब्द है वैष्णव। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए, वो बोले प्रभुपाद उस भक्त ने ये कर दिया, उस भक्त नहीं कर दिया, दैट डिवोटी डिड दैट, दैट डिवोटी डिड दैट। बड़ी कंप्लेंट कर लेंगे, वो डिवोटी ये वो। प्रभु बोला कौन डिवोटी,
कोई डिवोटी नहीं सब डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो बोले वो डिवोटी हो, फिर बोले उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। डिवोटी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो हम सब डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव प्राय हैं। वैष्णव बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। और सेवा क्या होती है, और सेवा के मूर्तिमान रूप हैं लक्ष्मण जी। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो दो प्रभाव पड़े मेरे पे। एक तो बड़ा शुद्धिकरण लग रहा था कि देखिए क्या ये सेवा होती है, और दूसरा है बहुत ही ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। कई बार हमें थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, और आसपास लोग भी मिल जाते हैं गुणगान करने के लिए, प्रभु जी आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो हमें लगता है बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं मेरी बात तो ये जान गया, मुझे पहचान गया तत्व से। लेकिन जब लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ा सुना तो देखा ये है वास्तव सेवा। तो आज प्रार्थना करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कि हम असली सेवा के भाव को अप्रिशिएट कर सकें, समझ सकें और जानेंगे। क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि हम सेवा करते भी हैं तो उसमें स्वामित्व का भाव होता है, लेकिन लक्ष्मण जी के चरित्र में देखेंगे कोई स्वामित्व का भाव नहीं, केवल एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री राम की प्रसन्नता। और उसके लिए अपने आप को हर समय उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करते रहे, त्याग करते रहे, किस प्रकार से मैं भगवान जी को प्रसन्न कर सकूं, राम को प्रसन्न कर सकूं ना। इस संसार में हर व्यक्ति कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, सब स्वामी बनना चाहते। प्रभुपाद जब जापान में गए थे कृष्णा बुक के प्रकाशन के लिए, डाई निपन कंपनी में थे, तो वहाँ के काफ़ी जब मीटिंग हुई, नेगोशिएशन चल रहे थे कि किस रेट पे वो प्रिंट करेंगे। बाद में उनके एक मैनेजर से प्रभुपाद अकेले में बैठे थे, है ना, उनको प्रचार कर रहे थे। सो प्रभुपाद ने उनसे प्रचार करना शुरू किया, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कहता भी बताता हूँ। तुरंत गया अपने ऑफिस से आया और बहुत सारे विजिटिंग कार्ड लेके आया, है ना, और उसमें देखा ये मेरा कार्ड है, मैं मैनेजर हूँ, फिर मेरे ऊपर सीनियर मैनेजर ये करते, ये चेयरमैन। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य है, अपना कार्ड नीचे से उतारा, चेयरमैन के ऊपर आ गया, ये बनना चाहता हूँ, बॉस ऑफ द बॉस, है ना, कि मैं टॉप ऑफ द टॉप पे रहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति बॉस अनुबॉस बनना चाहता है, और यहाँ पर आते हैं भैया आपको बॉस अनुबॉस दास अनुदास बनना है, बिल्कुल 180 डिग्री। तो समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे वही वैष्णव की कृपा से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी हैं कि लक्ष्मण जी नाम का अर्थ क्या है। तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण इवापरा नाचा तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मण वो है जिनके पास लक्ष्मी है, संपन्न है लक्ष्मी से। अब कौन सी लक्ष्मी है, वो तो वन में है, 14 साल तो वन में रहे, उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। भी कौन सी लक्ष्मी की बात हो रही है, भगवान राम की सेवा की। जो भगवान राम की सेवा है वही उनकी असली लक्ष्मी थी, और वो हमेशा उत्सुक रहते थे इस लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए। चाहे संसार में व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो, हमेशा अपनी संपन्नता को और बढ़ाना चाहेगा, वो नहीं कहेगा बहुत हो गया, है ना। इसी प्रकार से एक भक्त भी सेवा का लालची होते हैं, और सेवा चाहिए। भगवान राम को जब वनवास भेजा गया, भगवान राम ने तो अपने राज्य का ऐश्वर्य लक्ष्मी खो दी, लेकिन लक्ष्मण जी को भगवान राम की सेवा की लक्ष्मी और प्राप्त हो गई। तो लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना वही प्राण युवा नाचा तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। उनके बिना भगवान राम को निद्रा ही नहीं आती थी, इतना प्रेम था भगवान राम और लक्ष्मण में। तो पूरा सेवा का मूर्तिमान रूप, क्या सेवा की भावना होती, क्या सर्विस एटीट्यूड होता है, ये हम लक्ष्मण जी से सीखते हैं। हम लोग प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं, है ना, हे राधा रानी हे कृष्ण मुझे सेवा में लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ। और कहीं जब सेवा ज़्यादा आ जाती तो हम परेशान हो जाती, इतनी भी सेवा क्यों होती लगता है कि ज़्यादा ध्यानपूर्वक जप कर लिया। लेकिन ये सेवा है, ये हमारा असली धन है, और इसको हम सही भावना से करेंगे तो एक भक्त कभी भी सेवा से परेशान नहीं होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा धन इकट्ठा करने का हमेशा हमें लालच रहेगा। तो सेवा की भावना क्या है, क्या हम लक्ष्मण जी के चरित्र से क्या सेवा की भावना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी किसी भी परिस्थिति में सेवा करने को तैयार थे, किसी भी परिस्थिति में, है ना, चाहे महल हो या वन हो, किसी भी परिस्थिति में। हम जानते हैं कि जैसे इस तात्पर्य में भी आया कि लक्ष्मण जी संकर्षण के अवतार हैं, भगवान राम वासुदेव के, और चारों भाई कैसे प्रकट होते हैं दशरथ जी के यज्ञ शाला में, हम उसमें विस्तार में नहीं जा रहे। और देखते हैं कि बचपन में जब चारों भाई थे और इन सबको अलग अलग झोले में डाला गया, और तीनों माएँ इकट्ठी बैठी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और देख रहे थे कि भरत, लक्ष्मण, राम और शत्रुघ्न सब बहुत जोर जोर से रो रहे हैं,
और तीनों माताएं बहुत परेशान हो गई, उनको चुप कराती रही, वो चुप ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने फिर वशिष्ठ जी को बुलाया। तो वशिष्ठ जी ने देखा है क्या है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, इतना तो कोई नहीं रोता। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो झूलों की परिस्थिति को चेंज किया। लक्ष्मण जी के झूले को राम जी के झूले के पास लाए और भरत जी के झूले को, शत्रुघ्न के झूले को भरत जी के झूले के पास रख दिया। तो थोड़ा रोना कम हो गया, फिर भी रोते रहे। वशिष्ठ जी ने और क्या करना चाहिए, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को झूले से उठाया और राम जी के झूले में डाल दिया, शत्रुघ्न जी को झूले से उठाया और भरत जी के साथ डाल दिया। हालांकि एक झूले में दो बच्चे थोड़ा टाइट थे, लेकिन बिल्कुल बड़े खुश हो गए और रोना बंद करके हंसने लगे। तो शुरू से ही राम और लक्ष्मण इकट्ठे रहे, है ना, और बिना उनके वो दुखी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब विश्वामित्र जी आते हैं और राम लगभग 12 साल के हैं, तो दशरथ से कहते हैं कि मुझे राम को चाहिए असुरों का वध करने के लिए। दशरथ ने बोला मैं चला आऊंगा, लेकिन नहीं, बोला मुझे राम ही चाहिए। तो हालांकि उन्होंने खाली राम को चाहिए थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी उनके साथ में गए और लक्ष्मण जी उनके साथ में गए और असुरों का वध करते करते वो जनकपुरी पहुंच गए। और जनकपुरी पहुंचे, वहाँ राम जी ने हर धनुष को तोड़ा और सीता जी से उनका विवाह हुआ। और केवल सीता माता जी से राम जी का ही विवाह नहीं हुआ, चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ, है ना। लक्ष्मण जी का भी उर्मिला जी से विवाह तभी एक साथ संपन्न हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मण जी कह सकते थे ये तो बहुत ही मेरे बड़े भाई हैं, है ना, अपना विवाह हो गया, मेरा भी सुंदर विवाह हो गया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो भी परिस्थिति हुई, लक्ष्मण जी पीछे नहीं हटे। हर परिस्थिति में लक्ष्मण जी सेवा करने को तैयार थे। तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। लक्ष्मण जी ने जब हर परिस्थिति में किया और साथ में कोई भी सेवा करने को तैयार, हर प्रकार की। जब राम जी का अभिषेक होने लगा था तो लक्ष्मण जी बहुत उत्साहित थे। और फिर एक रात पहले कैकेयी के कहने पर जब राम जी को वनवास हो गया तो लक्ष्मण जी बाहर आए, और राम जी जब बाहर आए तो लक्ष्मण जी को मालूम चला तो बहुत क्रोधित हो गए वो, और क्रोध में गरजने लगे कि आप वनवास नहीं जाएंगे। और ये जो राजा, उन्होंने अपने पिताजी को ही क्या बोल रहे हैं, ये जो बूढ़ा राजा है ये काम अग्नि में अंधा हो गया है, तो इसकी बात का कोई मतलब कि हमें इसकी बात को नहीं मानना चाहिए, और आप पूरी सेना लीजिए और आपका ही अभिषेक होगा। भगवान राम ने कहा नहीं, देखिए जो मेरे भाग्य में है वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी गुस्से में कह रहे हैं भाग्य की दोस्तों कोई कमजोर लोग देते हैं, भाग्य क्या बात है इसमें, ये आपका अधिकार है, आपको मिलना ही चाहिए। फिर भगवान राम ने कहा नहीं, ये अधिकार नहीं, ये मुझे अपने कर्तव्य को देखना है, मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो हम देखेंगे कि लक्ष्मण जी और राम जी में इतना प्रेममय संबंध था कि लक्ष्मण जी हमेशा अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते थे, लेकिन मानते भगवान राम की ही थे, है ना। तो वो समय वो चुप हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बारी श्रील प्रभुपाद जी लंदन में थे तो बहुत बीमार पड़ गए, और प्रभुपाद जी को लंदन से पेरिस में जाना था। पेरिस में सारी तैयारियां हो गई थी, कृष्ण बलराम के विग्रह का इंस्टॉलेशन थी, दीक्षा समारोह था। स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से सारे भक्त वहाँ इकट्ठे हो गए थे कि प्रभुपाद आने वाले हैं। ये प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो प्रभुपाद ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो वहाँ के जो जीबीसी थे वो भगवान प्रभु थे, तो उनको मालूम चला प्रभुपाद नहीं आ रहे, तो वो तुरंत पहुँच गए लंदन में प्रभुपाद से मिलने के लिए। और प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद बहुत से भक्त इकट्ठे हो गए हैं, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, उन सब के लिए मैं एक संदेश भेज देता हूँ। नहीं, भगवान प्रभु संतुष्ट नहीं हुए, बोले प्रभुपाद यहाँ तो काफ़ी ठंड है, फ्रांस में बहुत गर्मी है, वहाँ सूखा पड़ रहा है, बारिश हुई नहीं, बहुत गर्मी है। प्रभुपाद चुप रहे, ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। बोले प्रभुपाद हमारे वहाँ पे एलिवेटर है, आपको दिक्कत नहीं होगी चढ़ने में ऊपर, है ना। तो देखा कि मेरे शिष्य मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं। प्रभुपाद बोला ठीक है, आपका जो प्रपोजल है रीजनेबल है ना। फिर अपने सेक्रेटरी की तरफ मुड़ के कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो प्रभुपाद ने अपने आप को एडजस्ट किया, और वहाँ पे जो शिष्य बोलते हैं नहीं गुरु चाहिए ही चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो ये एक मानसिकता हम देख सकते हैं, है ना। प्रभुपाद ने कैसे अपने आप को हर परिस्थिति में प्रभुपाद जाने को तैयार थे। इसी प्रकार से एक बारी प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, तो गिरिराज जो उसमें ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद के साथ किसी लाइफ मेंबर के घर में गए, उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया था। अब जो गिरिराज जी थे ये बहुत सख्त स्ट्रिक्टली ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, है ना, और बहुत सख्त नियमों का पालन करते थे। इन्होंने ऐसा नियम लिया था कि मैं मिष्ठान नहीं ग्रहण करूंगा, और प्रभुपाद के साथ बैठे प्रसाद ले रहे थे, तो और बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली।
तो वहाँ पे जो लाइफ मेंबर थे, उनके पिताजी थे, थोड़े वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने ज़बरदस्ती एक रसगुल्ला डाल दिया उनके राज्य के प्लेट में। चलो वो तो उन्होंने खा लिया। अब दोबारा एक और रसगुल्ला लेकर आ गए, देने लगे, उन्हें मैं नहीं लूँगा, प्रभुपाद साथ में बैठे हैं, वैसे भी मेरे कुछ नियम है, मैं नहीं ले। वो बार बार बोल रहे हैं ले लो, नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला टेक दिस टू मेक दिस ओल्ड मैन हैप्पी, ले लो। तो फिर उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए गिरिराज जी ने वो स्वीकार किया। इसके दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ भक्त आए प्रसाद पाके, तो एक भक्त के पेट में दर्द हो गया बहुत जोर से। प्रभुपाद पेट में दर्द हो रहा है, तो बोला क्या? प्रभुपाद बोला यस, क्यों नहीं होगा, तुमने 25-25 पुड़िया खाई हैं। प्रभुपाद आपको कैसे मालूम चला? बोला गिन रहा था। तो दूसरे भक्त बोले प्रभुपाद हमेशा ऐसे करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। प्रभुपाद तुमने भी 16 पुड़िया खाई है। फिर प्रभुपाद ने समझाया, जब हमें कोई प्रसाद के लिए इनवाइट करता है तो हमारी सेवा है वहां पे जाना, लेकिन हमारी ये सेवा नहीं कि वो खिलाते रहे हम खाते रहे। सेवा की भावना में खाना है, ये भी एक सेवा है। उनकी सेवा बुलाना और हमारी सेवा उनके आमंत्रण को स्वीकार करना, नहीं केवल सेवा की भावना से। तो हर परिस्थिति में सेवा करने को तैयार रहते थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी इन वे एडिक्टेड थे, जैसे कहते हैं, है ना। सेवा का जैसे जैसे किसी को नशा होता है ना, वो नशा के बिना रह नहीं सकता, है ना। जैसे आपने देखा हमारे एक रिश्तेदार में कुछ थे व्यक्ति थे, उनको इतना नशा करने की आदत थी, बिल्कुल मदिरा पान प्रतिदिन करना। तो घर में उनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई, तब भी वो रोक नहीं पाए अपने आप को। कहीं कोने में जाके, जिस व्यक्ति को नशा होता है हर परिस्थिति में वो अपने नशे की वस्तु का जुगाड़ कर लेता है ना। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण जी को इतना लौल्यम था कि जहां भी मौका मिले मैं सेवा करूंगा, और कोई भी सेवा मिल जाए करने को तैयार हूं, है ना। महल में थे तो भगवान राम की सेवा की, और जब वन में गए तो वन में वो हर प्रकार की सेवा करते थे। भगवान राम चल रहे हैं तो आगे सारे कांटों को साफ करना, सीता और राम जहाँ पे विश्राम करेंगे वहाँ पे उनकी सैया बनाना, उनके लिए कुटियाँ बनाना। और फिर जब वन में गए तो एक बार स्वरूप रखा आगे थे, है ना। स्वरूप रखा आप जानते हैं, पहले भगवान राम के पास गई। तो पूरे रामायण में एक यही कॉमेडी का सीन, और कहीं भगवान राम ने देखा स्वरूप रखा है, वो रूप बदल के आई थी, तो बोली देखो आप बहुत सुंदर ही हो, लेकिन मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, ये मेरा भाई है, इसकी पत्नी भी यहाँ पे नहीं है, इसके पास जा सकते हो, ये भी बहुत सुंदर है। तो जब गई और जब लक्ष्मण ने देखा राम ने किस भाव से भेजा है, तो लक्ष्मण ने भी समझ गए। तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ थोड़ा परिहास किया, बोला देखो तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो बड़ा सुंदर उन्होंने दिया, मैं आप इतनी सुंदर ही आपको मना करते हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जिस प्रकार से एक भिखारी चाहे कि उसको आदर प्राप्त हो, है ना, एक लालची व्यक्ति चाहे उसको यश प्राप्त हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुरी आदतें हैं वो चाहे कि हमेशा संपन्न रहे, या फिर एक घमंडी व्यक्ति है वो चाहे कि मेरे अच्छे संबंध बन जाएं, या फिर कोई एक सेवक चाहे कि वो ज़्यादा खुश हो जाए। अगर ये 5 लोग ऐसा सोचते हैं तो उसके समान है जैसे हम ऐसी कल्पना से दूध आसमान से दूध दो रहे हो। आसमान से दूध कोई दो सकता है? नहीं। तो आप मेरे साथ विवाह करके दासी बनोगे, है ना, और कभी खुश नहीं रहोगे। इनके साथ विवाह करो और राम के साथ रानी बनोगे। और ये तो बात ठीक है। वो वापस उनके पास जाती है, तो फिर भगवान राम कहते हैं तब तक सीता रानी बाहर से आ जाती है। तो बोले ये खाली सब सीता के कारण ऐसा हो रहा है। तो स्वरूप रखा सीता पर आक्रमण करती है, तो भगवान राम तुरंत लक्ष्मण को बोलते हैं लक्ष्मण बहुत हो गया, ठीक करो इसको। लक्ष्मण तुरंत समझ जाते क्या करना है, अपनी तलवार लेते हैं और एकदम स्वरूप रखा का नाक काट देते हैं ना, और दूसरी दवा से उसके नाक कान भी काट देते हैं। और स्वरूप रखा बेचारी रोते हुए चिल्लाते हुए वहां से भागती है। तो किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए लक्ष्मण तैयार रहते थे। जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान राम ने ढूंढ रहे थे सीता को, है ना, वनों से पूछ रहे थे, नदियों से पूछ रहे थे, आकाश की तरफ देख रहे सीता कहाँ है। अचानक राम जी को बहुत क्रोध आ गया, उन्होंने तीर निकाला और आकाश की तरफ तीर देवताओं को बोलने लगे कि ये देवता जनों आपने सीता की रक्षा क्यों नहीं की, और आज मैं पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर दूंगा। और वो तीर छोड़ने ही वाले थे। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को पहली बार गुस्से से, आपको गुस्सा देना शोभा नहीं देता,
पूरी सृष्टि का आप क्यों संहार कर रहे हो? पूरी सृष्टि इसके जिम्मेवार नहीं है। ये आप जैसे चरित्र के व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम, आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं। अक्सर राम लक्ष्मण जी को शांत किया करते थे, अब लक्ष्मण जी आवश्यकता पड़ी है तो राम जी को शांत कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। तो किसी भी प्रकार की सेवा हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, लक्ष्मण जी का एक ही उद्देश्य था कि इस प्रकार से भगवान राम को मैं संतुष्ट कर सकता हूं। तो हर समय सेवा करने को तैयार और किसी भी प्रकार सेवा करने को तैयार। और तीसरा, बिना अपनी फैसिलिटीज, अपने सुख को देखते हुए। लक्ष्मण जी और राम जी का विवाह एक साथ हुआ था और लक्ष्मण जी बिल्कुल अकेले गए। देखिए, उर्मिला जी का भी बहुत त्याग था। जब उर्मिला को लक्ष्मण ने बताया कि मैं वन में जाऊंगा, तो उर्मिला ने बोला ठीक है आप जाइए, मेरी भी इच्छा है आपके साथ आने की, लेकिन मैं आऊंगी नहीं आपके साथ, क्योंकि मगर मैं आपके साथ आ गई तो आपका ध्यान बट जाएगा, आपको मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप वन में जा रहे हैं केवल भगवान राम की सेवा के लिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। कितना सुंदर उन्होंने त्याग किया। तो लक्ष्मण जी को ये नहीं लगा कि मैं तो अकेला घूम रहा हूं, ये मेरे बड़े भाई हैं अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं। एक दिन हो जाता, 2 दिन हो जाता, 14 साल ऐसे बिताना। गुस्सा आ सकता था, भाई ये क्या है, मैं भी तो अपनी पत्नी, मेरी भी तो नई नई पत्नी विवाह हुआ है, मैं भी तो उनको ला सकता था, है ना। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी उदास हो रहे हैं, राम बोल रहे हैं भैया क्या हो गया, मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपनी पत्नी को वापस ले आऊँ, एक ठीक रहेगा, उसको भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा, है ना, ठीक है ना। और फिर आप एक कुटिया में रह, हम अलग कुटिया में रह लेंगे, सेवा चलती रहेगी, सेवा की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं, कुछ नहीं, पूरा दृढ़ता से पालन किया, अपने लिए कोई सुविधा नहीं। हम देखते हैं कई बार हम जब भक्त लोग आपस में सेवा कर रहे होते हैं तो देखते हैं किसी और भक्त के पास ज़्यादा सुविधा है, तो हमें लगता है अरे उसके पास क्यों सुविधा है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो लक्ष्मण जी को ऐसा कुछ नहीं, है ना, कि बस मेरे को केवल भगवान राम की सेवा करनी है। इसके साथ साथ लक्ष्मण जी एक और सेवा अच्छी भावना है कि लक्ष्मण जी बहुत मेहनत करते थे, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। जब भगवान राम और सीता और लक्ष्मण निकले वनवास के लिए तो पहली रात्रि को गंगा के तट पे पहुंचे और वहाँ पे फिर उनको गुहा से मुलाकात हुई और गुहा ने उनका बहुत स्वागत किया। और लक्ष्मण जी ने राम और सीता जी के लिए बहुत सुंदर वृक्ष के पत्तियों और फूलों से उनके लिए शैया बनाई कि भगवान राम और सीता वहाँ पे विश्राम करें। और गुहा और लक्ष्मण जी उनको पंखा कर रहे थे, तो गुहा ने बोला कि आप भी विश्राम कर लीजिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ, है ना। बोला यो ना दैव सूर्य सर्वे शक्य प्रसिहितुम युधि तम पश्यम सुख सुसुप्तम त्रिनेशु स सीतया। जिनसे देव और असुर सब मिलकर जिनका युद्ध में सामना नहीं कर सकते थे, वही राम देखिए सीता के साथ कितने सुख से इस तृण पे, घास पे सोए हुए हैं। और जब तक भगवान राम इस प्रकार से सोएंगे मैं कैसे सो सकता हूं। तो लक्ष्मण जी सोए नहीं। और जब गुहा चले गए तो लक्ष्मण जी के यहाँ निद्रा देवी आई, है ना, आंखों में। तो लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को चेतावनी दी, खबरदार, है ना, 14 साल तक मेरे पास मत आना। तो बोले 14, मेरी तो सेवा है, मैंने तो आना ही आना है, हर जीव को मैंने, निद्रा देवी आएगी। बोले ठीक है, तो क्या करो, मेरे स्थान पे किसके पास चले जाओ, उर्मिला देवी के पास, मेरी पत्नी के पास जाओ। तो 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं और 14 साल तक उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद का कोटा पूरा किया। उर्मिला जी अयोध्या में सोती थी, लक्ष्मण जी सोते नहीं थे पूरे 14 साल। अगर देखिए, और ये नहीं कि रात को नहीं सो रहे हैं, दिन में भी रेस्ट नहीं, थोड़ी झपकी ले ली, या फिर सोए नहीं है तो थोड़े सेवा में ढीले ढीले हो गए। ऐसे ही होगा ना हमारा, तुम तो हम लोग तो पूरा काउंट रखते हैं, आज आधा घंटा नींद कम हुई है, 15 मिनट नींद कम हुई है, 1 घंटा नींद कम हुई है। 14 साल बिल्कुल नहीं सोना और वही टॉप क्वालिटी सर्विस, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमें सोच नहीं सकते इसके विषय में, अब हमें नकल भी नहीं मारनी, है ना। प्रभुपाद ने बोला 6 घंटे तक हमें कम विश्राम करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं जो ज़्यादा सोता है वो बन जाता है लेजी, जो कम सोता है वो बन जाता है क्रेजी। सो कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजीज। तो ऑप्टिमम 6 घंटे का विश्राम आवश्यक है। लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी चेतना उन्नत होगी, हमारी आहार निद्रा बहनुथन की आवश्यकता कम होती जाएगी। और लक्ष्मण जी की चेतना इतनी पूर्ण रूप से विकसित, निद्रा की आवश्यकता ही नहीं है।
14 वर्ष तक कोई सोए नहीं। जब मेघनाद का वध करके वापस आते हैं अयोध्या में और भगवान राम का अभिषेक हो जाता है, तो लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को बोला था 14 साल के बाद जब भगवान राम का अभिषेक होगा तब तुम मेरे पास आ सकती हो। तो भगवान राम के अभिषेक के लक्ष्मण जी ने छाता पकड़ा हुआ था और तब निद्रा देवी उनकी आंखों में आ गई, उनके हाथों से छाता छूट गया। तो सब देखा ये क्या हो गया। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 14 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो नींद आ गई। उसके बाद अगस्त्य मुनि आते हैं भगवान राम के पास, बोले मैंने सुना है मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही व्यक्ति कर पाएगा जो 14 साल तक ना सोएगा, ना खाएगा, ना किसी स्त्री का मुख देखेगा। तो लक्ष्मण ने कैसे वध कर दिया? 14 साल तक आप और सीता देवी जी के साथ रहे, वो खाना सोना और सीता जी का मुख भी नहीं देखा होगा, संभव कैसे है? भगवान ने बोला बुला लेते हैं लक्ष्मण जी को। भाई कैसे ये कह रहे हैं, तो मुनि जी कह रही हैं, तो कैसे हुआ ये 14 साल तक? तो फिर लक्ष्मण जी बताया, देखिए सोया तो मैं बिल्कुल नहीं, निद्रा देवी ऐसे आई थी, मैंने उनको बोल दिया। अच्छा, और खाया? हम तो आप तो हमारे लिए फल लेकर आते थे, फल को 3 भागों में बांटते थे, एक भाग मैं लेता था, एक भाग सीता को और एक भाग आपको, तो आपने खाए नहीं फल क्या? बोले नहीं। बोले मैंने तो आपको दिए थे। बोले हाँ हे राम, आपने बोला था रख लो, आपने खाने के लिए नहीं बोला था, तो मैंने रखे हुए हैं। बोले क्या बात कर रहे हो, रखे हुए हैं? भगवान राम को विश्वास ही नहीं हो रहा। बोले ठीक है अभी बताता हूँ। वो वापस पुष्पक विमान में गए और वहाँ पे पूरा एक टोकरा पड़ा था और 14 साल के सारे फल इकट्ठे हुए पड़े थे। वो टोकरा लेकर आ गए। भगवान राम हैरान हो गए, अरे कैसे? काउंट किया तो बिल्कुल वही, लेकिन 7 दिन के फल कम थे। भगवान बोले भूख लगी होगी, 7 दिन खा लिया होगा। बोले नहीं, 7 दिन आपने दिए ही नहीं थे। बोले अच्छा कौन से 7 दिन थे? कहता पहला दिन वो जब भरत और तीनों माता जी आए थे हमारे पास चित्रकूट में, और पहले दिन हमें जब मालूम चला था कि दशरथ जी अब नहीं रहे, तो हमने फिर उनका श्राद्ध किया था। उस दिन आपने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। बोले हाँ। बोले दूसरा दिन जब सीता का अपहरण हो गया था तो आप बहुत शोक में थे, तब भी हमने कुछ नहीं खाया था। बोले हाँ। बोले तीसरा दिन जब मेघनाथ ने एक माया सीता दिखाई थी कि उन्होंने सीता का वध कर दिया, तब भी हम शोक में थे, हमने नहीं खाया था। बोले हाँ। बोले चौथे दिन जब नागपाश से हमको बांध दिया गया था तो हमने नहीं खाया था। बोले हाँ। बोले 5वें दिन जब हम पाताल लोक में चले गए थे महिरावन के यहाँ पे, तब भी हमने कुछ नहीं खाया। बोले हाँ। बोले 6ठे दिन जब मैं मूर्छित हो गया था तब भी मैंने कुछ नहीं खाया। बोले हाँ। और 7वें दिन जब हम युद्ध जीत गए थे तब इतनी खुशी में तब भी कुछ नहीं खाया था। बोले वाह कमाल है 14 साल कुछ नहीं खाया। बोले और सीता जी का मुख? बोले वो तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं तो कभी भी सीता जी को मैंने उनके चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं, है ना। तो मुझे क्या मालूम, जब आपने पूछे थे कि ना हम जानामि केयूरम ना हम जानामि कुंडले निपुणे त्वाभिना जानमि नित्यम पधा विवंदता, कि ना तो मैं जानता हूं कि क्या उनके सर पे आभूषण है, कौन से उन्होंने कुंडल डाले हुए हैं, मैं तो खाली नुपुरों को जानता हूं बस। तो मैंने कभी ऊपर देखा ही नहीं उनका मुख कैसा है। तो फिर तभी वो मेघनाथ का वध कर पाए। तो इतना मेहनत, आप सोचिए 14 साल सोना नहीं खाना नहीं, और कितनी शुद्धता सेवा में। सीता मैया जी के साथ हैं, कभी हमेशा उनके चरणों को देखा, उससे ऊपर आगे नहीं बढ़े। तो यह है लक्ष्मण जी। और जब भगवान राम गुहा के यहाँ पे विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण जी उठे, बोले मुझे इनकी सुरक्षा करनी है ना। तो उठ के बिल्कुल तीर कमान लेकर खड़े हुए थे ऐसे। तभी वहाँ पे उनको कुछ आवाज़ आती है रात को, देखते हैं कौन आया, एकदम और तैनात हो जाते हैं। तो देखते हैं गुहा आ गया। तो गुहा बोलते हैं अरे लक्ष्मण आप विश्राम कर लो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मैं इस पूरे वन को अच्छे ढंग से जानता हूँ। लक्ष्मण ने बोला नहीं, मैं विश्राम तो करूँगा ही नहीं, मैं तो यही रहूँगा। तो गुहा वहाँ से चले गए। नहीं, गुहा को संशय हुआ, ये भगवान राम का सौतेला भाई है, भगवान राम को विश्राम भी नहीं करने दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रात को वध ही कर दे, तो मुझे भी तैनात रहना चाहिए। तो सीता और राम बीच में विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण चारों तरफ उनके घूम रहे हैं, और कुछ दूरी पे गुहा लक्ष्मण पर नजर रखने उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। और गुहा के जो सारे सैनिक थे वो देख रहे हैं, अरे गुहा रात को वहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं इसकी नीयत तो खराब नहीं हो गई कि भगवान राम को वध कर दे और ये फिर भरत से मिल जाए।
तो वो सब क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो उनके सैनिक हैं वो गुहा पर नजर रख रहे हैं, वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो ये था, सब को भगवान राम से इतना प्रेम था। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी किसी भी स्थिति में कोई भी सेवा करने को तैयार, और कठिन से कठिन सेवा, और जो कितनी भी परिश्रम में क्यों ना पड़े, मुश्किल से मुश्किल सेवा भी। जब भगवान राम वापस आए अयोध्या में, और धोबी के कहने पर पूरी अयोध्या में सीता मैया को लेकर कलंक लगाया जा रहा था, और भगवान राम ने सोचा अब सीता का त्याग करना चाहिए, तो बोला कौन ये सेवा कर सकता है सीता को वन में छोड़ने की। तो लक्ष्मण को ही बुलाया, और लक्ष्मण को बुलाया और बोले जाओ कल सुबह जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को छोड़ के आओ। लक्ष्मण जी कुछ कहने लगे, भगवान राम ने पहले उनका मुंह बंद कर दिया, आपको मैं अपनी शपथ दिलाता हूं, कोई बातचीत नहीं, बस करना है, जाना है। तो लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और वो बोल रहे थे मुझे मृत्यु का आदेश आ जाता, मुझे ये आदेश क्यों आया, बहुत दुखी थे। लेकिन उन्होंने सेवा पूरी की, और जब वापस आ रहे थे तो उनका क्या भाव था कि भगवान राम पे क्या गुजरी होगी बिना सीता के, और वापस गए तो उनका चेहरा पूरा दुख से भरा हुआ था। भगवान राम को प्रणाम किया, और भगवान राम को उन्होंने सांत्वना दी। फिर भगवान ने कहा कि संकट के समय तुमसे ज़्यादा अच्छा मित्र मुझे और कौन मिल सकता है ना, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे, इसलिए कृष्णदास कविराज जी कहते हैं इसमें चैतन्य चरितामृत में, निषेध करीते नारे जाते छोटा भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। छोटे भाई के रूप में वे भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं सके, अतः वे मौन रहे, भले मन ही मन वे दुखी थे, है ना। और बोले अगली बारी नहीं बनूंगा छोटा भाई। और फिर अगली बारी बड़े भाई बन के आते हैं। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हेला सेवार कारण, कृष्ण एके कराइल नाना सुख आस्वादन। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे बलराम उनके मन भर की सेवा करने और सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने, है ना। तो दुख भी हुआ, लेकिन वो हमेशा सेवा करते रहे। इसके साथ साथ लक्ष्मण जो सेवा में एक और जो आवश्यकता होती है वो सहनशीलता की। कई बार हम उत्साह में सेवा मांगते हैं, सेवा शुरू करते हैं, लेकिन जब परेशानियां आ जाती हैं तो परेशान होकर सेवा छोड़ देते हैं। ये क्या है, इतनी कठिनाइयां, मैं इसलिए थोड़ी आया था यहाँ पे, यहाँ तो ये है वो है। अब देखिए, जब सीता मैया वहाँ पे हैं और रावण मारीच को बोलता है कि अब हिरण बन के जाओ, तो बहुत ही सुंदर आकर्षण हिरण का रूप धारण कर लेता है, और बहुत ही आकर्षक तरीके से वो सीता मैया के आगे नाच रहे हैं ना। अब सीता मैया उनसे आकर्षित हो रही हैं, और लक्ष्मण देख रहे हैं, और लक्ष्मण ये भी देख रहे हैं कि बाकी जितने वन के पशु हैं वो इस हिरण से दूर भाग रहे हैं। तो लक्ष्मण ने सोच गए कि ये इन पशुओं के पास एक विशेष सेंस होती है ना। देखते हैं आप, जब कुत्ते जोर जोर से रोएं इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, कुछ दुर्घटना घटने वाली है। तो बोले ये हिरण नहीं है, हिरण से ऐसे पशु दूर नहीं भागते, और ये निश्चित रूप से कोई असुर है। लेकिन सीता मैया ने राम को बोला वही चाहिए चाहिए, इसको वापस ले जाएंगे, कौशल्या माता को भेंट देंगे ये। तो राम ने बोला सीता जी का मैं जा तो सेवा कर नहीं पाया, बेचारी वन में है, चलो इसकी आज्ञा का पालन कर लेता हूँ। और वो भागे, और वो मारीची था हिरण के रूप में, वो तो आगे भागता ही गया, भागता ही गया, भागता ही गया, और बहुत दूर ले गया। और बाद में राम जी को ही मालूम चल गया ये तो असुर ही है, और राम ने फिर तीर छोड़ के उनका वध किया। लेकिन मारीच जाते जाते भी उसने क्या किया, प्राण त्यागते त्यागते भी जोर से चिल्लाया लक्ष्मण सीता, ऐसे बोला। तो सीता वहां परेशान हो गई, और लक्ष्मण को बोला देखो राम संकट में है। लक्ष्मण ने कहा कोई संकट में नहीं है, हम जानते हैं असुर है ना, ये कोई घबराने की बात नहीं है ना। क्योंकि राम और लक्ष्मण तो असुरों से डील करते ही रहते थे। बोले सब असुर है ना, पुलिस वाले को पता होता है इस एरिया के कौन कौन से चोर हैं। बोले ये चिंता की बात नहीं है, वही है। बोले नहीं नहीं ये राम है, राम संकट में है। बोले नहीं, राम को कोई नहीं हरा सकता, संभव ही नहीं है। जब सीता मैया बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई तो सीता मैया ने लक्ष्मण पे प्रहार किया, है ना, शब्द वेणीवार। बोले कि मैं अब समझ गई कि 13 सालों से तुम क्यों मेरी सेवा कर रहे हो, तुम क्यों हमारे साथ वन में आए हो। तुम इस मौके की तलाश में थे कि भगवान राम को कुछ हो जाए और फिर तुम मेरा भोग कर सको। आप सोचिए, लक्ष्मण जिन्होंने कभी सीता मैया के मुख के भी दर्शन नहीं किए,
13 साल तक सोए नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं, इतने निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही हो और ऐसे शब्द सुनने को मिले। हम सेवा कर रहे हो किसी की और बिल्कुल हृदय से सेवा कर रहे हो और जो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हम पे ऐसा आरोप लगाए, कैसा लगेगा, है ना? हृदय टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। लेकिन बहुत बुरा लगा लक्ष्मण जी को, तो बोला ठीक है, अब आप ऐसा कह रहे हो तो बहुत दुख थे, तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते भी किसी रामायण में आता है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई, तब इन्होंने भगवान की सेवा को इग्नोर नहीं किया और फिर गए। वहां गए तो राम वापिस आ रहे थे। बोले लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? बोले सीता जी ऐसे बोला। बोले क्यों उसकी बात पे विश्वास कर लिया? वो तो एक स्त्री है, भावुकता में बोल गई, तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान राम से भी डांट पड़ी, सीता ने भी डांटा, भगवान राम ने भी डांटा। तो लक्ष्मण जी कह सकते हैं भैया क्या आप दोनों का आपस में चक्कर है, मुझे को बीच में फंसा दिया ना, एक मैं सेवा कर रहा हूं ऊपर से दोनों आप डांट रहे हैं। तो फिर जब वापिस आते हैं फिर भगवान राम कहते हैं सीता नहीं है, इसके जिम्मेवार तुम ही हो लक्ष्मण। तो सोचो कैसा लगा होगा। लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मण ने सब कुछ सहन किया, है ना? तो बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। देखिए अगर हम लोग बाहर जाते हैं और कोई हमसे दुर्व्यवहार करे, कुछ कड़वे शब्द बोले, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जहाँ अपने भक्तों के समाज में आते हैं, जहाँ जिनसे हमें प्रेम होता है, उम्मीद होती है, वो कुछ गलत बोल दें तो हमें बहुत बुरा लगता है, उसको सहन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर कोई हम पे ऐसे कुछ क्रोध में गलत शब्द बोले तो हमें ये समझना चाहिए कि उसकी इंटेंशन खराब नहीं है। लक्ष्मण जी को लग गया कि सीता मैया की ऐसी कोई इंटेंशंस खराब नहीं है, ऐसे स्ट्रेस में टेंशन में उन्हें कुछ बोल दिया, है ना? बाद में कभी भी ऐसा नहीं कि इसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने आप को बड़ा विड्रॉ कर लिया, अकेले अकेले से घूमने लगे, है ना, दुखी होने लगे, पूरा सेवा हृदय से नहीं कर रहे थे। राम बुला रहे भैया क्या हो गया, क्या मन की बात है बताओ तो सही। नहीं नहीं ठीक है मैं जैसे भी हूँ ठीक है, 1 साल ही तो रह गया निकालना है बस, है ना? ऐसा नहीं, पूरे हृदय से सेवा करते रहे, क्योंकि जिनसे हमें प्रेम होता है ना, हम जानते हैं कि अगर ये गलत बोल भी रहे हैं तो हम उनकी इंटेंशन पे तुरंत डाउट नहीं करेंगे, है ना? भक्ति में इमोशंस हैं। लक्ष्मण कई बार क्रोध हो जाते थे, लेकिन जब उनके ऊपर आघात हुआ तब उन्होंने क्रोध नहीं किया ना। वो क्रोध करते थे भगवान राम से प्रेम करने के लिए कि भगवान राम पे अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, तब उन्होंने क्रोध किया। अपने पे आए तो क्रोध नहीं किया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कई बार हम ये उम्मीद करते हैं कि भक्तों के क्रोध करते हो, यार क्या है, शोभा देता है आपको? इसलिए प्रभुपाद कई बार पंडाल प्रोग्राम में किसी से क्रोध करते थे तो आम जनता ये बोलती थी कैसे स्वामी जी ने तो क्रोध करते हैं। क्यों नहीं क्रोध करेंगे? भक्ति में ये थोड़ी क्रोध नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। भगवान के अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, वैष्णव की निंदा, जरूर क्रोध करेंगे। सेवा में कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्रोध कर आता है, क्रोध करेंगे। लेकिन ये जो एक बार फिर प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जब आप हम पे क्रोध करते हैं तो हमें कैसे लेना चाहिए? हम तो आपका तो पूरा नर्सिंग रूप देखकर हम घबरा जाते हैं। प्रभुपाद ने बोला जब मैं आप पे क्रोध करूं तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, कि आपको लगना चाहिए कोई आपसे प्रेम करता है ना, कोई आपको करेक्ट कर रहा है ना। तो बोले ठीक है, लेकिन प्रेम का खाली यही लक्षण नहीं है क्रोध का कि हम किसी पे क्रोध करें, बोले मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आपको क्रोध कर रहा हूं, खाली प्रेम का यही लक्षण नहीं है। और हम जो अक्सर क्रोध करते हैं वो अक्सर हमारा रजोगुण का होता है ना। तो हमें रोकना चाहिए अपने क्रोध को। लेकिन हम पे कोई क्रोध करे तो हमें यही सोचना चाहिए इसकी इंटेंशंस खराब नहीं है, इन्होंने हमें प्रेम भी तो कितना किया, हमारे को कितना हमारे लिए सेक्रीफाइस भी तो किया। तो लक्ष्मण जी उसी उत्साह से सेवा में लगे रहे। राम जी ने भी डांटा, सीता ने भी डांटा, उनकी ईमानदारी, उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट किया कि आपकी नीयत खराब है। ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी की नीयत पे डाउट कर ले। लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मण जी ने सेवा में हतोत्साहित नहीं हुए और सेवा पूरे उत्साह से करते रहे। तो यह है लक्ष्मण जी का चरित्र ना, कि किस प्रकार से उन्होंने इतनी सुंदर सेवा की भावना हमें प्रदर्शित की। और हमारा जो पूरा कृष्णा भावनामृत आंदोलन है, हमें पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम अपने अंदर इस सर्विस एटीट्यूड को विकसित करें, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं जितने भी उत्सव आते हैं ये बहुत सुंदर अवसर हैं अपनी सेवा की भावना को विकसित करने के लिए। 2 प्रकार से, एक तो उत्सव में हम भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण कर सकते हैं, श्रवण करके उनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं,
अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर उत्सव को मनाने के लिए तरह तरह की हम सेवाएं कर सकते हैं। सेवा की भावना सेवा करके ही विकसित होगी। हो सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में हम इतनी उच्च अवस्था में हमें इतने उत्कृष्ट सेवा की भावना से सेवा ना कर सकें, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में सेवा होती क्या है और अभी हमारे में क्या कमियां हैं, और ये इसके लिए हमें एस्पायर करके प्रार्थना करते हुए लगना चाहिए। जितना ज़्यादा शुद्ध भाव से हम सेवा कर सकें, उतना ही ज़्यादा हम भक्ति में और प्रगति करेंगे और गुरुजनों को प्रसन्न कर पाएंगे, है ना। तो लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं, और हम देखते हैं आगे जाके और भी घटनाएं आती हैं किस प्रकार सुग्रीव राम और लक्ष्मण को पूरा वचन देते हैं कि चतुर्मास के बाद वो पूरी सहायता करेंगे सीता मैया को ढूंढने के लिए, और कैसे सुग्रीव किष्किंधा में जाके वो अपने भोग विलास में फंस जाते हैं, और कैसे राम फिर लक्ष्मण को भेजते हैं और लक्ष्मण बहुत क्रोध में वहाँ जाते हैं और वहाँ सुग्रीव को हिलाते हैं, जगाते हैं, उठो, ये गुरु का कर्तव्य है ना, कि कई बारी भक्ति में ढीला पड़ जाए, तो उसको जागृत किया। फिर से सुग्रीव कैसे भगवान राम की सेवा में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी से आज हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी शिला प्रभुपाद जी इस आंदोलन में हैं, तो खूब अच्छी सेवा की भावना के साथ हम सेवा करके प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद। ये कुब्जा का भी भगवान से कामाशक्ति, तो कुब्जा का हाँ, भगवान से कामाशक्ति, तो उसका कल्याण हुआ। हाँ। तो सुपर्णखा के केस में क्या मतलब, क्यों नहीं हुआ उसका कल्याण? ये सूर्पणखा कुब्जा बन के आए थे, ये सूर्पणखा थे, ये कुब्जा बन के आए। तो उसी जन्म में क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो भगवान राम ने एक पत्नी व्रत ले रखा था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पर जीवात्मा का धर्म तो पूरा हो गया, वहाँ पे आसक्ति होने से हो गया ना, उसका उद्धार तो हो ही गया। कृष्ण ने उनका उद्धार किया, उसकी योग्यता तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि भगवान से कुछ आसक्ति हुई तो भगवान ने इसको नोट किया, उसका उद्धार किया। एक ये भगवान का अभिषेक है, वो बहुत बड़ी एक मतलब फंक्शन है। तो लक्ष्मण जी ने उसी से मैं निद्रा देवी को इनवाइट किया। भले जैसे 14 साल खत्म हो अभिषेक कर रहे, तो अभिषेक तो बहुत बड़ा फंक्शन है। लेकिन निद्रा देवी को भी बोला 14 साल के बाद ही आना, तो तभी आई हो। हैं? और मिला के भी था, यस। वो बेचारी कब तक सोती रही उसको भी तो देखना है अभिषेक। राइट। और कोई? हरे कृष्ण जी, थैंक यू प्रजन। बहुत देर से सोच रहा था सवाल पूछूं नहीं पूछूं, बिकॉज पूरा प्रसंग लक्ष्मण जी पे जब चल रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू गिव अप दिस आइडिया ऑफ लक्ष्मण ऑल्सो बीइंग ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि दैट अंडरस्टैंडिंग जो कि बाई प्रैक्टिस सीखा है हमने, मैंने भी सीखा है यहाँ पर, दैट इज इम्पेडिंग मी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द रियल लक्ष्मण। एवरी टाइम आई हियर एनीथिंग 14 साल नहीं सोए, तो भगवान तो कभी भी नहीं सोते परमात्मा के रूप में, कौन सा तीर मारा, अगर कोई नई बात तो नहीं। तो उसी तरीके से जो भी आप भगवान खाते हैं, तो जैसे भगवान को खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इट्स द भगवान फीचर जो बड़ा हावी हो गया है, एंड इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट पास्ट दैट एंड relish this, because every time I hear this कि कोई करामात कर रही है लक्ष्मण ने, तो यार भगवान है, कौन सी बड़ी बात है, इससे ही बड़े काम कर लेते। तो लाइक हाउ टू लाइक क्या हो रहा है कि आप एक लीला सुना रहे हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू relish it because of this notion which is like kind of holding me back and taking me back to the tattva and tell me how to get out of it, I don't know please। हाँ, देखिए लक्ष्मण जी संकर्षण है, स्वयं भगवान है वो, लेकिन यहाँ पे भगवान राम
नरलीला कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्कंद पुराण में के राम गीत में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भगवान राम के 3 परिचारक कहा गया। So they are coming as a servant. हाँ, तो अदरवाइज अगर इसी में रहेंगे वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर क्या नहीं फिर तो सब खेल है, ऐसे नाटक हो रहा है तो वो 3 परिचारक के रूप में आए हैं और फिर हमें सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। हालांकि वो आदि दास हैं, बलराम जी तो आदि दास हैं, तो बलराम जी को सर्विटर गॉड के रूप में लेंगे, तो लक्ष्मण जी सर्विटर गॉड है, उसे हमसे सेवक भगवान के रूप में देख सकते हैं। तो सेवक भगवान है तो सुपर मोस्ट सेवक होंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं 14 साल बिना खाए पिए भी कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, यस, प्रेमांजन प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। ये क्वेश्चन ये था, जैसे लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं और उन्होंने कुछ खाया नहीं, इसके साथ में आपने बताया कि स्त्री मुख नहीं देखा, तो सुपनबा की नाक तो काटते ही हो, तो आँख बंद करके काटते हैं या वो राक्षसी थी, राक्षसी। ताड़का को भी देखा होगा, काउंट नहीं हुआ वो दूसरा प्रश्न पूछिए कि जो वर्ष था, इसमें वर्ष में लिखा था कि भगवान राम और लक्ष्मण एंटर करते हैं बलराम जी में और कृष्ण में, तो जी इसको कैसे समझेंगे? मतलब ये तो वो मर्जिंग वाली फिलॉसफी हो गई कि मर्ज करते नहीं, हैं। मर्जिंग नहीं होता। कृष्ण और बलराम पूर्ण भगवान है, तो जितने भी उनके अंश हैं, अवतार हैं, उस समय जब भगवान प्रकट होते हैं सब उनके साथ प्रकट होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उनके जितने भी विस्तार हैं सबके सब कृष्ण और बलराम के साथ आते हैं। इसको तो ट्रांसलेशन में यही लिखा है ना कि वो उनमें एंटर करते हैं, मर्ज करते हैं। एंटर नहीं, एक मतलब कि उनके अंदर ही हैं, उनके अंदर नरसिंह भी है, मत्स्य सब है, जितने भगवान के अवतार हैं इसके अंदर। कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है पूछ सकते हैं? राधिता माता जी पूछ रही हैं कि जैसे रमनाचार्य जी ने भक्ति बचपन में ही स्वीकार की थी, तो अगर हम अपने बच्चों को भक्ति में लगाते हैं तो मुझे ये भय रहता है कि वो अपने करियर में सफल नहीं होंगे, तो सही उम्र क्या है भक्ति में लगने के लिए? 5 वर्ष से तो शुरू कर देनी चाहिए भक्ति। और प्रहलाद महाराज ने कहा है, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुम अर्थतम। आपकी ये चिंता आजकल के समाज के वातावरण को देखकर जायज़ है चिंता कि बच्चा मूर्ख ना बन जाए, खाली भक्ति बनेगा तो स्मार्ट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। तो भक्ति में ज़रूर लगाना चाहिए, और साथ साथ में उसको जो भौतिक शिक्षा है वो किस ढंग से देनी है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसा स्कूल हो, ऐसा गुरुकुल हो कि उसकी भौतिक शिक्षा भी चलती रहे, लेकिन किसी भी अवस्था में भक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब उसका अच्छी पर्सन पूर्ण रूप से वो उसकी जो व्यक्तित्व है वो निखर के आएगा। सुरेश चंद्र प्रभु का प्रश्न है कि भगवान राम एक जगह भक्त से कहते हैं कि तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो, तो क्या लक्ष्मण जी से ज्यादा भरत जी की सेवा को वो मानते थे भगवान राम? नहीं, ऐसा कहा गया रामायण में कि राम भरत की तारीफ करते थे और राम और भरत दोनों मिलकर फिर लक्ष्मण की प्रशंसा करते थे। कई जगह यहाँ पे भी आया इसमें, लक्ष्मण की भी तो प्रशंसा कर रहे हैं जब सीता को छोड़ के आते हैं, वो बोले आप मुझे बहुत प्रिय हो, तो मेरे हर हृदय की इच्छा को जानते हो। श्रीनिवास प्रसाद प्रभु का एक प्रश्न है, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ सटल एक्सपेक्टेशंस आफ्टर डूइंग सम सर्विसेज? सेवा करने हमारी रहेंगी, सटल क्या ग्रॉस भी होती हैं एक्सपेक्टेशंस। पूर्ण रूप से होता है कि कोई हमें एक्नॉलेज करे, हमें रिवार्ड दे, पूर्ण रूप से होता है, कोई बात नहीं, करते रहें सेवा, और खुद हम रियलाइज़ करेंगे
कि जितनी सेवा हम बिना आशा के करेंगे उतना हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, और जितना हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे उतना हम प्रसन्न रहेंगे। कोई एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी होंगी कभी नहीं होंगी, नहीं, सेवा ना छोड़े, सेवा करते रहें। सुनील कौशिक प्रभु पूछ रहे हैं कि जब भी मैं कोई सेवा करता हूँ मेरा ईगो बढ़ जाता है, तो इसके लिए आप क्या सुझाव? सेवा करते रहें, कीप ऑन सर्विंग। ये आपने अच्छी बात है, आपने डिटेक्ट कर लिया, सो बी केयरफुल, और जो भी आपको क्रेडिट मिल रहा है वो पास ऑन कर दें। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरी टू द डिवोटीज। एक प्रश्न मेरा है प्रभु जी, जैसे आज मैं सुबह प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बाहर संसार में जितने भी लोगों की सेवा करें वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, और आप खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु भगवान की सेवा करके दोनों संतुष्ट हो सकते हैं। परंतु उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जैसे लक्ष्मण जी के उदाहरण से देखा, शायद कि जब उन पे ऐसे एलिगेशंस लगे जिस पे पूरा उनका हृदय टूट सकता था, तो ऐसा अनुभव आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। तो बाहर की सेवा करने में वहाँ पे भी ऐसा अनुभव होता है, और आध्यात्मिक जगत में भी उसी प्रकार के अनुभव होते हैं, और शायद कईयों के उससे ज़्यादा अनुभव होते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? आप कह रहे हो कि आध्यात्मिक जगत में भी सेवा करते हैं, यहाँ पे संस्था में सेवा करें तो कई बार कटु अनुभव हो जाते हैं, ये कहने का अर्थ है आपको? तो जैसे लक्ष्मण जी का उदाहरण से, हाँ, हमें भी कोई बुरा गलत समझ ले, हमें कोई गलत बोल दे तो हमारा भी हृदय टूटता है। तो कैसे समझे इस बात को, ये कह रहे हो? तो अगर हृदय टूटता भी है, नहीं, दोनों में अंतर क्या हो, बाहर की सेवा करने में और यहाँ की सेवा करने में? बहुत अंतर हो गया, क्योंकि चाहे टूटे हुए हृदय से या हृदय टूटने से पहले जो आपने सेवा की वो एटर्नल है। बाहर की सेवा का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो। यहाँ तो बहुत क्रेडिट, एटर्नल क्रेडिट हो गया। अगर व्यक्ति का एक्सपीरियंस सेम है, हमारा एक्सपीरियंस डजंट मैटर, एक्सपीरियंस हैज नो वैल्यू। बाहर के उसमें किसी को शराबी पी के बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है? वो तो एक इल्यूजन है। हम अपने एक्सपीरियंस को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं? ठीक है, उसका भी वैल्यू है, भक्ति परेशानुभावा विरक्ति अनत्वेष, वो रियलाइजेशंस होंगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साधना की स्टेज में हमें अप्स एंड डाउन्स तो सहने ही पड़ेंगे। वाई टू गिव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस टू माई ओन फीलिंग्स सो मच कि मैं इतनी महत्वपूर्ण चीज़ सेवा उसको रोक दूँ? किसी ना किसी ढंग से बुद्धि के स्तर पे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे अनुभव होंगे ही होंगे, बिकॉज वी ऑल आर कंडीशनड सोल्स, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमें किसी न किसी को चोट पहुंचेगी, लेकिन उसको सही स्पिरिट में लेकर हम आगे बढ़ते रहें तो वो बुद्धि के स्तर पे आके देखना पड़ेगा। अदरवाइज मन की सुनेंगे तो मन तो बोलेगा सब खराब है, छोड़ दो, तो नुकसान किसका होगा? मेरा ही होगा। इतनी मुश्किल से हमें ये भक्ति मिली है, भक्तों का संग मिला है, तो क्यों हम उसको छोटी छोटी बात पे छोड़ें? हरे कृष्ण। जैसे आपने लक्ष्मण जी के उदाहरण से हमें बता रहे थे टू इम्बाइब दिस मूड के सर्वाइटरशिप का, तो एक क्वेश्चन ऐसा उठ रहा था कि जैसे देयर इज़ ए मूड टू सर्व, कि मतलब सेवा की भावना को विकसित करना है, देयर इज़ ए कैपेसिटी टू सर्व, कितना कर सकते हैं? बिकॉज लक्ष्मण जी इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वाइटर गुडशिप, तो उनके लिए तो सब चीज़ कुछ शेष भी नहीं छोड़ते, उनके लिए हर चीज़ करने का वो है। लेकिन हमको किस लेवल तक उस मूड को भी बनाना है, लेकिन अपनी कैपेसिटी को कैसे देखते हैं? दूसरा एग्जांपल इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इन रामायण की एक तरफ लक्ष्मण जी हैं जो स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं, और दूसरी तरफ हनुमान जी हैं जो सेवा के दास्य के आचार्य हैं। तो दोनों साथ साथ पैरेलली सेवा भी कर रहे हैं। तो हम कई बार हनुमान जी का भी गुणगान बहुत सुनते समझते हैं। वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु जो है सीसी में चैतन्य चरितमृत में जो है माधवेंद्रपुरी जी का एग्जाम्पल आता है कि उनकी सेवा का गुणगान वो रस आस्वादन करते हैं। तो उनका कैपेसिटी में जिस उम्र में वो उनको आदेश मिलता है कि आप जाइए और लेके आइए, उनको पता भी नहीं इतना टन लेके आएंगे कैसे आएंगे। तो किस प्रकार से इसको समझा जाए, बैलेंस
को देखा जाए? आप कह रहे हैं कि कितनी सेवा करूं मैं, कैपेसिटी मेरी लिमिटेड है, तो कितनी सेवा की कैपेसिटी है और कैसे इसको बढ़ाऊं, हाँ। है ना? तो इसीलिए हमें जो सेवा है निर्देशन में करनी चाहिए, और जो हमारी अथॉरिटी उनके साथ हमें क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए। कई बार हम सेवा ज़्यादा होने से हमारा मन विचलित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, हमारी साधना खराब हो जाती है, तो उस अवस्था में हमें अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन में रहना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती जाएगी, हमारी सेवा करने का उत्साह और भावना और विकसित होती जाएगी, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अनुभवी होते जाएंगे, हमारी सेवना की क्षमता बढ़ती जाएगी, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आयु का कोई नहीं है, जितनी आयु बढ़ेगी वो उतनी ज़्यादा सेवा करेगा। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य की आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन सेवाएं और बढ़ती जा रही है, तो ये दिव्य है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होगा, वैसे वैसे हमारी सेवाएं बढ़ेंगी, लेकिन तब तक हम अपना बैलेंस, संतुलन ना खो बैठे, तो सुपरविजन में होना चाहिए, है ना। बट ये सब चरित्र पढ़ के हम नकल नहीं मार सकते, लेकिन हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और जान सकते हैं असली सेवा क्या होती है, सेवा का भाव क्या होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही विनम्रता प्रदान करता है, और मालूम चलता है कि अभी कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको मैंने लांघना है, उसको पार करने के लिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न है सर। एक को फॉलो करेंगे तो उससे लगता है कि एक अथॉरिटी को तो प्लीज कर दिया, दूसरे को डिसप्लीज कर दिया, ऐसा। और अब आपस में अथॉरिटीज का कुछ तालमेल नहीं है, क्या है वो हमें नहीं पता, इंटरनल क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करें, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं भगवान को और अथॉरिटीज के प्लेजर के लिए, क्योंकि जैसे वो बता रहे हैं हो जाता, लेकिन हम ऐसे ये अपने आपका एक यूनिक एक्सपीरियंस है, ये हमें और परिपक्व बनाता है। तो दोनों अथॉरिटीज़ को आप बताइए, कम्युनिकेट कीजिए, और है ना क्लैरिटी लाएंगे, तो किसी न दोनों अथॉरिटीज़ भी समझ जाएंगे। ये आपको बेस्ट है कि दोनों की प्रेजेंस में बात कीजिए, है ना। जैसे रोजी कई बार टेलीफोनिकली कॉल होता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल कर बेटर है दोनों की उपस्थिति में आके क्लैरिटी कर दीजिए, कम्युनिकेशन कर दीजिए। जो भी आपके हृदय में बात है, यानी कि आधी कुछ बात वहाँ बताइए, आधी बात यहाँ बताइए, पूर्ण स्थिति दोनों अथॉरिटीज़ को बताइए, और हो सके दोनों को इकट्ठा बताइए तो और ज़्यादा अच्छा है, तो क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, थैंक यू रोजी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, आने वाली रामनवमी महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे।